हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल ये है कि इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान में सबसे बुनियादी इख्तलाफ पाया जाता है, उन वजूहात में एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो इंडिया के मुसलमान हैं उनके ऊपर हिंदुस्तान के हिंदुओं की तरफ से बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। और ख़ास तौर पर जो एक हिंदुत्व नज़रिया है, जो उसके तहत जो है वो ख़ास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। ऐसा पाकिस्तानी मीडिया अच्छा खासा रिपोर्ट करता हुआ भी दिखाई देता है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सच है और क्या इन छोटे छोटे वाक़यात को, जो कि हकीकी तौर पे होते भी हैं, बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है और दोनों मालक के दरमियान वो तलख़ी का बायस भी बनता है। ख़ास तौर पर फिर वो पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए एक बहुत तकलीफ़देह सूरत हाल बनती है। लेकिन देखना यह है कि ये सब हकीकत भी है कि नहीं, क्योंकि आज वीडियो ऑनर जिन लोगों से बात करेंगे वो हिंदुस्तान के आम मुसलमान हैं। तो देखते हैं फिर वो क्या नज़रिया रखते हैं पाकिस्तान के बारे में और अपने बारे में वो क्या बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी हिंदुस्तान में कैसी है। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम हमारे कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गोश्त कब खाया चला है? नहीं, हम तो गोश्त रोज खाते हैं। और बकरीद में कुर्बानी आपने दी थी? कोई रोक टोक किसी ने कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ऐसा उनको पता नहीं होगा। यहाँ हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग खुद मोहम्मद आफ्ताब है मेरा नाम, मुसलमान हूँ मैं। यहाँ किस तरह रहते हैं, किस तरह घुल मिल के रहते हैं, वो चीज़ उन लोगों को पता नहीं होगी। मुसलमान का पूरा एक, अगर आप उसको संधि विच्छेद करेंगे तो मुसल्लम ईमान, यानी आपका पक्का ईमान होना चाहिए, तभी आप मुसलमान। एक उनकी कंट्री है पाकिस्तान, एक देश है, वो उन लोगों की सोच है, वो उनके देश के हिसाब से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुद्दीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि भारत के मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता है। तो आज हम लोग भारत के मुसलमानों से ही पूछने वाले हैं कि अगर उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, क्या वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग पाकिस्तान के चैनलों को बहुत सपोर्ट करते हैं भाई, अपने भाई के भी चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो यार। हम लोग चलते हैं, बात करते हैं लोगों से। अगर आप कुछ मुझे टॉपिक देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके टॉपिक दे सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। क्या नाम है भाई? जफ़र हयात। क्या करते हो आप? पेशा हमारा वकालत है। भाई, जब आप पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है, क्या सोचते हो उस देश के? छोटा सा एक सवाल ये आता है कि वो भी कभी ना कभी हमारा हिस्सा रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ वहाँ के ऐसे लोग हैं जो इस धार्मिक उन्माद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि वो लड़ें, हम लड़ें, सब अपनी अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। हालांकि जो यहाँ हमारे इस कैंपस का माहौल है, देश की मैं बात नहीं करता हूँ, बहुत छोटे देश में क्या कहें। मेरी बात सुने, पहले सुने। जब हम अपने घर की बात करेंगे तभी हम आगे देश की बात कर पाएंगे। पहले हम अपना घर ठीक करेंगे। जो ये कैंपस है, हमारा जो प्रीमिसेस है, सारे लोग यहाँ पे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं मुस्लिम हूँ या सामने वाला हिंदू है, कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ। दूसरी चीज़, अगर हम इसको एक विस्तृत भाषा में समझते हैं, अब देश में हम आ जाते हैं। देश में हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा बाराबंकी शहर की मैं बात करता हूँ, देवा महादेवा की ये पावन धरती रही है। यहाँ पे ना किसी के जहन में इस तरीके की चीज़ें हैं कि आप मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं रही। जैसे कि अभी पप्पन भाई ने बताया कि जो आदमी खाली बैठा है ना, वो सोचा करेगा कि हम कैसे पब्लिसिटी में जाएं, मैं टाइमलाइन में कैसे आऊं। सारा खेल जितना भी ये हिंदू मुस्लिम ये सब पॉलिटिक्स चल रही है, सब टाइमलाइन का खेल है। ये मतलब पॉलिटिक्स है, हर आदमी साथ में रहना चाहता है। जैसे यहाँ पे अच्छे लोग हैं वैसे वहाँ भी अच्छे लोग होंगे। कभी गया नहीं हूँ, लेकिन एक धारणा बनती है कि खराब यहाँ पे भी लोग हैं, खराब वहाँ पर भी लोग। खराब तो हर जगह होते हैं। एक घर खराब हैं तो अच्छे भी होंगे। जैसे 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है, रात है तो दिन आएगा, दिन है तो फिर रात आएगी। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी प्रोसीजर है। एक अच्छे होंगे तो खराब होंगे, हाँ अच्छे ज़्यादा होंगे, खराब कम होंगे। अगर खराब ज़्यादा जिस दिन होंगे उस दिन उस देश का नामो निशान मिट जाएगा, चाहे वो इधर का हो चाहे वो उधर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप खुद मुस्लिम हैं, आप भारत के अंदर रहते हैं, तो आप जो पाकिस्तान के लोग देखते हैं, जो बहुत सारी बातें वो सुनते हैं, जो उनकी मीडिया बताती है कि यहाँ पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने त्यौहार नहीं मना सकते, आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, ये बहुत सारी ऐसी झूठी खबरें हैं जो उन लोग को बताई जाती है, बहकाया जाता है। उसके बाद में उनको कट्टरता, जो कट्टर लोग हैं उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। तो आप उन लोगों को बताइए कि क्या उसमें हकीकत है और क्या जो है आप उनको बताना चाहें। देखिए, कट्टरता पे एक आपने सवाल उठाया है कि वो कट्टर लोग हैं। नहीं, मैंने वो नहीं कहा, जो कट्टर लोग।
देखिए, कट्टरता आपके अपने धर्म मज़हब में ये सिखाती है कि आप मुस्लिम हैं। मुसलमान का पूरा एक अगर आप उसको संधि विच्छेद करेंगे तो मुसल्लम ईमान, यानी आपका पक्का ईमान होना चाहिए, तभी आप मुसलमान हैं। मुसलमान ये नहीं कि आप 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहे हैं तभी आप मुसलमान होंगे, या आप गोश्त खा रहे हैं तभी मुसलमान होंगे। जब तक आपका ईमान पक्का नहीं होगा, ईमान में क्या चीज़ें, आप किसी से झूठ ना बोले, चोरी ना करें, किसी के साथ आप दगा ना करें, इसको कहा गया मुसलमान। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ों पे। आपने क्या सवाल पूछा था? मैंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि जो हिंदू हैं भारत के, वो पाकिस्तान मतलब सॉरी जो हिंदू हैं भारत के, वो मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म करते हैं, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते, उनको धार्मिक त्यौहार नहीं मनाने देते हैं, उनको आज़ादी नहीं है, वो कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, किसी हिंदू के बारे में बोल नहीं सकते हैं। ये सब लोग वहाँ के मानते हैं कि ऐसा देखिए, सरकार के खिलाफ जहाँ तक की बात आ रही है कि सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, मैं ही सबसे ज़्यादा इस कैंपस में बोलता हूँ, क्योंकि मुसलमान हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मैंने बीजेपी को वोट नहीं किया। अगर ऐसी होती कि यहाँ पे मुझे बोलने की आज़ादी ना होती तो सबसे पहले यहीं के लोग मुझे पीट लेते। भाई देखिए, हम जानते हैं, ये जानते हैं, जितने लोग बैठे सब जानते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते, उन लोग को भड़काया जाता है। बेवकूफ़ है भैया, बहुत छोटी अल्फाजों में कहेंगे बेवकूफ़ है। काम धंधा वो भी कर लेंगे ना, कहीं टाइम लाइन से दूर रहने के लिए, रोज़ी रोटी चलाने के लिए। जो घर नहीं चला पा रहा है ना भैया, वही आज 80% देश चलाने की बातें करते हैं। कहीं युवा, कहीं क्या है, कहीं भैया वो हैं, ये युवा नेता हैं, ये विधायक जी के साथ रहते हैं, विधायक जी की फार्चूनर में बैठने, चाहे इधर हो चाहे वो उधर, विधायक जी की फार्चूनर के बगल में पीछे वाली सीट पे मिल जाए फ़ोटो खिंचाने को, भाई यही बहुत है। जिस दिन ये कम हो जाएगा, काम धंधा मिल जाएगा, उस दिन दोनों तरफ की सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, लास्ट में आप एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं, जैसे हम लोग जनरल लोग हैं, हम लोगों को जात धर्म से कोई मतलब नहीं, काम करने आते हैं, काम करते चले जाते हैं, ऐसे वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पैसे का कोई धर्म नहीं है, धंधा पानी जाके करो यार, रुपया कमाओ, घर चलाओ यार, देश ना चलाओ भाई, बस बहुत छोटी सी बात है। चलिए, धन्यवाद भाई। क्या नाम है भाई? मोहम्मद आफ्ताब। क्या करते हैं आप? मोबाइल शॉप है मेरी। अच्छा, जब आप जो पाकिस्तान का लफ्ज़ सुनते हैं, पाकिस्तान की कंट्री का नाम सुनते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? दिमाग में क्या आएगा? मतलब क्या आता है, कैसी कंट्री होगी, कैसे लोग होंगे? हाँ, मतलब ठीक ही होगी, कंट्री तो सभी ठीक ही होती हैं, लोगों में थोड़ा अंतर रहता है, हर जगह के लोग थोड़े तो ख़राब रहते हैं। खराब है तो थोड़े अच्छे हैं। तो आपका ये मानना है वहाँ भी ऐसे ही लोग रहते हैं, प्यार मोहब्बत वाले कुछ लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, कुछ लोग इधर भी रहते होंगे? यही बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े लोग उधर भी रहते हैं, मतलब हर जगह हर कंट्री में काम जो आग लगाने का काम है, इधर का उधर करने का काम इन लोगों का बस यही है। भाई, वहाँ के जो मुसलमान हैं वो ये मानते हैं कि जो भारत के मुसलमान हैं वो आज़ाद नहीं है, उनको हिंदुओं ने बंधक बनाया हुआ, वो नमाज नहीं पढ़ सकते, रोज़ा नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, और मतलब अपनी कोई भी धार्मिक कोई त्यौहार नहीं मना सकते, कुर्बानी नहीं कर सकते, गोश्त नहीं खा सकते। ये सारे चीज़ें वहाँ के लोग जानते हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उनको पता नहीं होगा। यहाँ हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग खुद मोहम्मद आफ्ताब है मेरा नाम, मुसलमान हूँ मैं। यहाँ किस तरह रहते हैं, किस तरह घुल मिल के रहते हैं, वो चीज़ उन लोगों को पता नहीं होगी। जिसको ये चीज़ पता होती है वो इस सब चीज़ों पे विश्वास नहीं मानता है। वहाँ पे शायद ज़्यादा मुस्लिम है, हिंदू कम है, तो उतना ज़्यादा मिलना जुलना उनका नहीं होता होगा, ये एक रीज़न। मुसलमान तो यहाँ पे भी ज़्यादा हैं, आप देखेंगे कितनी आबादी है, और हर फेस्टिवल बढ़िया अच्छे तरह से बनाया जाता है। हमारे दोस्त आते हैं हमारे घर पे, हम उनके त्यौहार में जाते हैं, तो ये सब चीज़ें तो ये हम लोग जानते हैं। जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको यही लगता है जो हमने आपको बताया है, ठीक है? आप उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको ये गलत लगता है, उनको मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत नहीं मुझे। आप गोश्त कब खाए चला है? नहीं, हम तो गोश्त रोज खाते हैं। और बकरीद में कुर्बानी आपने दी थी? कोई रोक टोक किसी ने? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, माशाल्लाह से सब अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, पाकिस्तान के लोग एक और चीज़ कहते हैं कि मतलब जैसे कि भारत के अंदर है तो गाय का जो है यहाँ पर है कि आप गाय ना काटें, बाकी और सारी चीज़ें जो है आप कुर्बानी दें, चाहे जो करें चाहे जो खाएं। धर्म से किसी का अगर वो होता है, जैसे बीफ का होता है गोश्त, अगर किसी को ठेस पहुँचती है तो वो काम नहीं करना चाहिए, है ना, तो उसके लिए तो अवॉइड है। क्योंकि देखो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, तो हम आपका सम्मान, आप हमारा, जहाँ एक दूसरे का सम्मान करके चलेंगे तो भाई उसी से तरह है ही है कि हमारे बड़े भाई को ये चीज़ नहीं पसंद है, हमें ये नहीं करना है, भाई वही है। अगर ये दोनों लोग मिलके करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। अच्छा, जैसे पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी 75 साल से चली आ रही है, जब से दोनों देश आज़ाद हुए, मतलब हम लोग आज़ाद हुए फिर पाकिस्तान अलग हुआ, तो तब से चली आ रही है। इस दुश्मनी का कोई रिजल्ट है, कोई फ़ायदा है, क्या है? इस दुश्मनी का रिजल्ट यही है कि जो ये ख़राब लोग होते हैं, दुश्मनी कोई नहीं है, जहाँ वो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे माइंड के होते हैं, वो यही उनके दिमाग में ये है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है।
ये कुछ लोगों की वजह से जो दिल में दरार पड़ी है, ये कुछ लोगों के चक्कर में है। बाकी ऐसा कुछ नहीं। जो वहाँ समझदार बैठे हैं, जो यहाँ पे हैं, ये एक दूसरे से कांटेक्ट में भी रहते हैं। हम लोग इतना मतलब सोशल मीडिया पर है ज़माना, ऐसा है नहीं कि किसी का फेसबुक है या इंस्टा है, हर जगह से आदमी जुड़ा रहता है। हाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, राम राम सब चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब वहाँ से ये सब चीज़ें नहीं है, तो ये जो कहने वाले हैं वो कौन है? वही बता रहे नहीं, जिनका धंधा है वो उनको नहीं है ना, ये गलत लोग हैं। अच्छा, आपसे जब आपसे कोई हिंदू लोगों को साथ रहना चाहिए। आपसे जब कोई हिंदू मिलता से हम मिलते हैं, तो यहाँ पर लोग आपसे जय श्री राम कहते हैं कि सलाम आदाब कहते हैं? वो अगर वो हमसे राम राम कहते हैं तो हम राम राम कहते हैं, वो हमसे और- सलाम कहते हैं, हम तो वालेकुम अस्सलाम। ये जो है भारत की खासियत है कि यहाँ पर खासियत है ये हमारे भारत ये आके डाइवर्सिटी। देखें तो उनको पता चले। ये जो ये लोग कहते हैं कि वो वहाँ पे बंदिक बना के रखे हैं या मुसलमान को ये दिक्कत होती है या गोश्त नहीं खा सकते हैं, उनको ये चीज़ पता नहीं है। मीडिया वहाँ कहता है आके ऐसा। देखें कि मुसलमान कितना खुश और कितना हैप्पी रहता है। एक और चीज़ है उन लोगों के माइंड में चलती रहती है कि जैसे कि हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं काम करे कुछ भी करे, इवन कोई पूछता भी नहीं है कि आप कौन है कौन नहीं है। वो तो आप जब बातचीत करते थोड़ी देर बाद लोग पूछते हैं नाम वाम। आप जैसे पाकिस्तान बना था, दो कौमी नज़रिए बना था, हिंदू मुसलमान की वजह से बना था। वो उन लोगों का मानना है कि हिंदू और मुसलमान साथ में रह ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल पहले नहीं भी है, रहते बिल्कुल थे। रह सकते हैं, बाद है में भी भी, रहते हैं। ऐसा है नहीं कि नहीं है। हिंदू पाकिस्तान में है भी, हाँ, हिंदू पाकिस्तान में है, वो रहते हैं। अमन से रह अभी रहे वो हैं। लोग यहाँ के जैसे मतलब यही एक थिंकिंग गलत है ना। अब यहाँ के हिंदू कहते हैं वहाँ हिंदू जो है फंसा हुआ है, वो किस तरह रह रहा है। तो आप वहाँ के हिंदू से पूछेंगे तो उससे कहेगा कि नहीं, बिल्कुल हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जब उनको दिक्कत नहीं है, जो खराब लोग हैं जो लड़ाने का काम करते हैं, भिड़ाने का, ये उन लोगों के पास है कि भाई कुछ सोशल मीडिया पे है, न्यूज़ चैनल हैं, कुछ ऐसे हैं कि भाई ये वहाँ ये हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है। इतना मीडिया तो मतलब मीडिया लगाने का आग लगाने काम, उसका का बात ही सारा ना करें। फसाद की जड़ है। वो तो जो नफरतें फैलाने का काम करती, चाहे यहाँ के मीडिया हो चाहे अच्छा काम करे, अगर जो चीज़ सही हो अगर उसको दिखाए, तो ये जो इतनी दिल में जो है दरार फैल जाती है, नफरत फैल जाती है कि हाँ अरे वहाँ के लोग ऐसे हैं ऐसे, तो ये सब एक माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है इंसान का। गंदी सोच, मतलब खुद की चाहे इतनी अच्छी सोच हो तो इंसान का माइंड जो है घूम जाता है। अच्छा, अब लास्ट में आप जो पाकिस्तान के लोग हमारे देख रहे हैं, हमारे भाई हैं, वो बेसिकली सब साथ में ही रहते थे, अब अलग हो गए, ठीक है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से कि भाई कैसे क्या? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई ऐसे जो आप लोगों कुछ भी बताएं तो आप उस पर बिल्कुल विश्वास मत मानिए। मुसलमान भारत का जो है बहुत अच्छे तरह से रह रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बंधक नहीं है, मतलब हाँ, खुशी है यार बिल्कुल। मतलब आप आके देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ ये जीना है। चलिए, बहुत बहुत जबरदस्त। धन्यवाद। क्या नाम है भैया? असद साजिद मेरा नाम। क्या करते? मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, यूथ आइकॉन हूँ शहर का। आइकन कौन सी सिटी का? यही के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, जब ये आप जगह कौन सी है? हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जब उसके बारे में आप सुनते हैं, सबसे पहला लफ्ज़ जब आप सुनते हैं पाकिस्तान, तो आपको क्या जो है क्या दिमाग में आता है, क्या फील? देखिए, वो एक उनकी कंट्री है पाकिस्तान, एक देश है, वो उन लोगों की सोच है, वो उनके देश के हिसाब से। हम लोगों की, हम भारत में रहते हैं, भारत में लोग मोहब्बत मिलती है क्योंकि यहाँ यूनिटी है, यहाँ में लोगों में मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ रहते हैं। और क्योंकि यहीं पे लोग हम रुके रहे। यहाँ नहीं, हम पाकिस्तान का जब नाम आता है तो उस देश के बारे में क्या मतलब आपके थॉट्स आते हैं? कैसा कंट्री होगा, कैसे लोग? हाँ हाँ, सोचते हैं क्योंकि वहाँ तो कभी जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि यहीं पैदाइश हुए, यहीं बड़े हुए। बस सुनते हैं पाकिस्तान में, यहाँ एक पाकिस्तान है, एक कंट्री ऐसी है कि खाली वहाँ पे एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मुस्लिम ही। वहाँ हिंदू भी हैं, थोड़े हैं, मिनोरिटी भी है, मुस्लिम 3.5%, मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ पे और 96.5% ज़्यादा मात्रा में। अच्छा, तो वहाँ के जो मुस्लिम हैं, इंडिया उनका के ये लिहाज से अक्सर तो कहना वाकई रहता है कम कि है। भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनके ऊपर जुल्म होते हैं, वो ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना रोज़ा रख सकते हैं, ना अपना आज़ादी से घूम सकते हैं, आरएसएस वाले इनको पकड़ ले जाते हैं, मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। मतलब बहुत ही घटिया ज़िंदगी जो है भारत के मुसलमान जी रहे हैं। और वो लोग जो अपने आप को बताते हैं कि बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं, दुनिया मतलब सबसे आज़ाद वही लोग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
भारत में, क्योंकि आप जान रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये एक ऐसा स्लोगन है जो बताता है कि यहाँ पे यूनिटी, यहाँ पे मोहब्बत है, यहाँ पे भाईचारा है, यहाँ पे हर देश के कोई भी इंसान आए यहाँ पे मोहब्बत मिलती है, उसका सम्मान होता है, उसको मोहब्बत की जाती है। यहाँ मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान सब एक दूसरे को भाई समझते हैं, वैसे ही रहते हैं और यहाँ उनको कोई दिक्कतें परेशानियाँ नहीं होती। नहीं, आप नमाज पढ़ पाते हैं? हाँ, आराम से नमाज कितने टाइम पढ़? सारी 5 वक्त। तो वो तो कहते हैं कि यहाँ पे नमाज लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। आपने अभी एक त्यौहार आया था, वो मनाया? हाँ, पूरा सब नमाज इबादत जब जितनी है सब होती है। आप कुर्बानी भी दे सकते हैं ना भाई, ये हमें पता है लेकिन उन लोग को नहीं पता है ना, ये दिक्कत है यार, उन लोग को बताना पड़ेगा, वो लोग गलतफहमी का शिकार हैं। मीडिया ने जहर गलतफहमी भरा है। नहीं, यहाँ पे लोगों में वैसे ही मोहब्बत है, एकजुट रहते हैं और हर फेस्टिवल एक दूसरे के साथ मनाते हैं, साथ सेलिब्रेट करते हैं और मोहब्बत से इस मुल्क में रोज़ रहते हैं और मोहब्बत बांटते हैं। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सब फ्रीडम है, आराम से सब हो रहा है, सब इबादतें कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं। देखिए, सोच से बड़ी चीज़ होती है, सोच आदमी को सोच बहुत इंसान के अंदर बदलाव डालती है। अच्छा सोचता है तो अच्छी चीज़ें वो कैच करता है, बुरा सोचता है तो सब चीज़ें बुरे लगती हैं उसको। अच्छा, वो लोग बुरा देखते हैं, मतलब कुछ चीज़ें होती भी हैं, थोड़ी बहुत हो जाती हैं, उन्हीं लोग को वो बता के हर जगह होती है। मीडिया है या उनका मीडिया हमारा मीडिया, भाई मीडिया तो मिर्च मसाला लगा के बेचेगा ही और लोग वही सही समझ। वही जो मिथ बना है उनके माइंड में कि मीडिया जो दिखा रहा है या कोई ऐसे चीज़ें उनको यहाँ से न्यूज़ मिल रही कि उनके साथ ऐसा हो जाए। देखिए, हर देश में ऐसा नहीं है, हर देश में कुछ ना कुछ कोई अच्छे लोग भी हैं और थोड़े बहुत चंद लोग ख़राब भी हैं। तो चंद ख़राब होने से पूरे देश को ख़राब कहना बहुत ख़राब बात है। ऐसा नहीं है कि भाई चंद कुछ लोगों के ख़राब होने से खराब है, वो हर एक कंट्री में होते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। किसी भी कंट्री में ख़राब होंगे तो हर कंट्री में होंगे और अच्छे हैं तो हर कंट्री में अच्छे। अच्छा, जो भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी है 75 साल से हम लोग सब लोग सुनते आए हैं, तो दुश्मनी क्यों है और इसको ख़त्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये कि हमेशा कोशिश यही करना चाहिए कि देश या कंट्री या वहाँ पे रहने वाले लोगों में मोहब्बत प्यार हो। कोई भी देश हो, एक दूसरे से उसकी मोहब्बत होनी चाहिए और एक हो। हम लोग सब लोग चाहते हैं, विश करते हैं कि वो एक हो और जैसे हम लोग सोच रखते हैं वो सोचे, एक दूसरे से मिले और भाईचारा और वायलेंस को ना बढ़ावा दिया जाए। ऐसी चीज़ें जिससे किसी के धर्म पे या किसी को तकलीफ़ होती है, किसी को उससे ठेस पहुंचती है और कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई के ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो वो चीज़ों से बचें और अपने देश को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे के साथ एकजुट रहना चाहिए। और यही मैसेज मैं उन सबको देना चाहता हूँ कि भाई मोहब्बत प्यार से रहें, अमन शैन शांति बनाए रखें अपने देश में। मतलब दुश्मनी में कुछ नहीं रखा है, दुश्मनी को भी तोड़ता है तो वो प्यार है। प्यार एक ऐसी चीज़, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि चाहे आप दुनिया भर का काम कर लें, आप दुनिया भर की बुराई कर लें, एक मोहब्बत की नज़र उस बुराई को ख़त्म कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों, वीडियो आपने देखी, यहाँ के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों, जो नॉर्मल लोग हैं उनके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि भैया यहाँ से जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाए। और जो भारत के मुसलमान थे, जो नए यूथ हैं, उनका आपने वीडियो देखा, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि पाकिस्तान के लोगों को गलत जानकारी दी जाती है, धार्मिक भावनाएं भड़काई जाती हैं, इससे वहाँ के राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए करते हैं। ऐसा कुछ भारत के अंदर नहीं है, ये खुद उन्होंने बताया है। अगर आपको फिर भी शक है तो जो भारत के अंदर मुसलमान रहते हैं, आप उनसे खुद संपर्क करके ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नमस्कार। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चंद एक हिंदुस्तानी मुसलमानों ने 16-17 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों का मुकदमा पेश किया। और मुझे वीडियो ऑनर की और जो लोग बात कर रहे थे उनकी एक बात बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी कि वो इस सारे मामले को पैलेस कर रहे थे। और चाहे जिन लोगों से बात की गई हो या चाहे जो वीडियो ऑनर थे, वो एक बात तो सब मुत्तफिक थे कि थोड़े बहुत बुरे और गलत लोग जो हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, जो फसाद का बायस बनते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जा रहा था वो दोनों तरफ के मीडिया को जा रहा था, जो दोनों तरफ के वाक़यात को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। तो ऐसे में फिर जो आम जनता है, जो जिन लोगों का आपस में रब्ता नहीं है दूसरे लोगों के साथ, यानी जो इंडिया के आम मुसलमानों के साथ पाकिस्तान के आम लोगों का रब्ता नहीं है, तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि जो ये मीडिया दिखा रहा है वो बिल्कुल सच है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और आज एक ज़बरदस्त तस्वीर कशी कर रहे थे और एक एक सवाल का जवाब दिया जा रहा था। वीडियो में पूछ रहे थे कि क्या आपको हिंदुस्तान में रहते हुए नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, रोज़ा रखने की इजाज़त है और कुर्बानी करने की इजाज़त है, अपने त्यौहारों को मनाने की इजाज़त है? तो सबका जवाब ही हाँ में था। लेकिन एक जो मोहम्मद आफ्ताब भाई थे, उनकी बात बहुत ही ज़बरदस्त लगी
कि अगर हम हिंदुओं के साथ रहते हैं और जो हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई वो इस तरह कह रहे थे कि वो मेजॉरिटी में है, तो अगर हमारी गाय ज़िबा करने से ईद के मौके के ऊपर अगर हमारे एक बहुत बड़े तबके को इस चीज़ से तकलीफ़ होती है और उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचती है, तो मुसलमानों के पास से कुर्बानी करने के लिए और बड़े ऑप्शन है। ऊँट का ऑप्शन है, बकरे का ऑप्शन है, दुम्बे का ऑप्शन है। तो उन ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय कि ज़िदबाज़ी में आकर सिर्फ गाय ज़िबा करनी है और जो है अपने मुल्क में फ़साद का बायस बनना है। क्योंकि अगर आप इस्लाम की हकीकी तालीमात को भी देखें तो इस्लाम भी कहता है कि आप जिस रियासत में रहते हैं उस रियासत के कवानीन को फॉलो करना आप पे लाजिम भी है। और अगर कोई आपका ऐसा अमल जो इलाके में और दो मज़ाहब के दरमियान फितने का बायस बने, तो जो है इस्लाम उसकी सख्ती से मना करता है। और इस्लाम में कहा गया है कि जो फितना है ये कत्ल से भी शदीद है। तो मुसलमान जो है वो इंडिया का बड़ा मैच्योर हो रहा है और बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात है कि वो गाय के अलावा हर चीज़ को ज़िबा करता है और उसको जो है वो ईद विश भी की जाती है बाकायदा तौर पर। त्यौहारों पर उसको वो आफ्ताब भाई कह रहे थे कि हम उनके त्यौहारों पे जाते हैं, वो हमारे त्यौहारों पे आते हैं। और यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्योंकि सदियों से जब से इस्लाम इस खित्ते में आया है उस वक़्त से हिंदू मुसलमान रह रहे हैं और इनकी आज तक कोई लड़ाई भी नहीं थी। जब भी इनकी लड़ाई का पहला मंजरनामा खुला है वो किसी न किसी तौर पर इक़्तिदार की राहदारियों से खुला है। कभी इन्हें इक़्तिदार करने के लिए इनको बांटा गया है और कभी इनके नाम पर पैसा कमाने के लिए, इनके नाम पर वोट कमाने के लिए इनको बांटा गया। लेकिन अगर आम मुसलमानों की बात की जाए तो भारत का आम मुसलमान बहुत ही मुतमईन दिखाई दे रहा है अपनी ज़िंदगी से। और बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के आम हिंदुओं के भी सूरत हाल है। इंडिया के मीडिया में बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि जो इंडिया पाकिस्तान के हिंदू हैं वो बड़ी ही मुश्किल ज़िंदगी जी रहे हैं और बड़ी ही वो थर्ड क्लास की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी है हिंदुओं की पाकिस्तान में वो सिंध के बड़े पसमानदा इलाके में रहती है। तो उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि जो पाकिस्तान के सबसे गरीब तरीन लोग हैं वो वहाँ के हिंदू ही हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो खित्ते की पसमानदगी है और उसका मज़हब के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, चंद एक वाक़यात ज़रूर हुए हैं, मंदिर तोड़ने के एक दो वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं, लेकिन ये बात भी अच्छी है कि उस वाक़े की मजम्मत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक की गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंदिर तोड़ने वालों की जेब से उस मंदिर की बहाली भी करवाई थी। तो ऐसा ही हमें हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाजिद यानी नंबर ऑफ़ मसाजिद जो है वो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है, जो 3 लाख से भी ज़्यादा बनती हैं। और अब से चंद साल पहले तक, ये तकरीबन को 5-7 साल पहले तक, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भी हिंदुस्तान में देखने को मिलते थे। तो अगर उनके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर जुल्म हो रहा है या उनकी मजहबी जज्बात को जो है मजरूह किया जाता है या उन्हें RSS की तरफ से निशाना बनाया जाता है, जिस तरह के वीडियो में भी कह रहे थे, तो मुमकिन नहीं था कि 16-17 करोड़ मुसलमान जो हैं वो खामोशी इख्तियार किए रहते। तो वहाँ पर फिर हमें रोज़ाना की बुनियाद पर कत्ल व गारत की आवाज़ें भी सुनाई देती। जैसा बिल्कुल औरंगज़ेब के ज़माने में कहा जाता था कि ये हर रोज़ हज़ारों ब्राह्मणों का और हज़ारों हिंदुओं का कत्ल करता था। और अगर वो औरंगज़ेब का कुल ज़माना देख ली जाए 50-60 साल का, तो वो इतनी तो हिंदुस्तान की पूरी आबादी उस वक़्त नहीं थी हिंदुओं और मुसलमानों को मिलाकर, जितने उसके कत्ल औरंगज़ेब के खाते में डाल दिए गए। तो ऐसा ही जो है वो फिर पाकिस्तान के साथ भी होता है कि अगर कोई ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर या किसी कारोबारी लेन देन की वजह से कुछ हिंदुओं का नुकसान पहुंचाया जाता है या मिनॉरिटीज़ को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो वो उसे मजहबी रंग देने की कोशिश की जाती है। तो ऐसा जो है वो हर जगह होता है और ख़ास तौर पर ऐसा करता है मीडिया। और इस मीडिया को कंट्रोल करने वाली जो ताकतें हैं वो अपने मफादात के लिए ये सब करती हैं। अगर भारत में मिनॉरिटीज़ की बात की जाए तो हर 5 में से 1 हिंदुस्तानी गैर हिंदू है। तो यानी कि 20%, तकरीबन 19 से 20% जो भारत में मिनॉरिटीज़ पाई जाती हैं। तो मिनॉरिटीज़ अगर 18 से 20 करोड़ की मिनॉरिटीज़ है तो मुमकिन नहीं है कि वो जनाब अली खामोश करके बैठी रहती है और हिंदुस्तान जो है वो यूनाइटेड रहता। ठीक है, कुछ एक वाक़यात वक्ती तौर पर लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं और ऐसा पाकिस्तान में भी होता है, ऐसा हिंदुस्तान में भी होता है। लेकिन बहसीयत मजमूई जो माहौल है वो दोनों तरफ का बड़ा ही ज़बरदस्त और शानदार देखने को मिलता है। हिंदुस्तान का मुसलमान मुतमईन है तो पाकिस्तान का हिंदू भी बहुत मुतमईन है। एक छोटी सी मिसाल दूँगा मीडिया के हवाले से ही। रिसेंटली एक वाक़या पेश आया, 2 वाक़यात पेश आए हैं और दोनों ही मेडिकल से रिलेटेड है, सेहत से रिलेटेड है। पाकिस्तान की एक 19 साल लड़की जिनका नाम आयशा था, वो चेन्नई के एक हस्पताल में अपने दिल का ट्रांसप्लांट करा के लाई हैं और वो अब सेहतयाब हो रही हैं। लेकिन और दूसरी तरफ एक ऑपरेशन मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में किया गया है, जहाँ पर मोबाइल की टार्च में एक ऑपरेशन किया गया है और ज़चकी का ऑपरेशन था। तो ज़च्चा बच्चा दोनों ही जो है वो इस ऑपरेशन में इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से मुंबई के इस ऑपरेशन को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, जिसमें भारत की पसमानदगी दिखाई गई और बताया गया कि कैसे मुंबई जैसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया में और बड़े शहर में
ऑपरेशन आज के ज़माने में भी ऐसा हो रहा है जो मोबाइल की टार्च में हो रहा है। लेकिन जिस 19 साल बच्ची की जान बचाई गई है, आयशा की, और चेन्नई के ही अस्पताल में एक भारतीय शख्स का दिल लगाकर उन्हें नई ज़िंदगी दी गई है, उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने एक रवायती सी खबर बनाई है और उसमें कोई जोशो खरोश नहीं देखा जा रहा था। हालांकि बहसीयत मजमूई पाकिस्तान की पूरी कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए था, हिंदुस्तान के उन डॉक्टरों का, हिंदुस्तान के उन लोगों का जिनकी वजह से जिन्होंने सहूलत कारी करते हुए एक पाकिस्तानी की जान बचाई और एक कारनामा सर अंजाम दिया मेडिकल की दुनिया में। लेकिन वहाँ पर कोई क्रेडिट नहीं। और मुझे वो याद आता है रह के जो इंडिया की वज़ीर ख़ारजा थी सुषमा स्वराज जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मरीज़ों के लिए मेडिकल के वीज़े जारी किए थे भारत में आकर इलाज करवाने के लिए। लेकिन जब वो इस दुनिया से गई तो पाकिस्तान में जश्न मनाया गया कि वो जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा-सराई करती थी, क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा थी। तो फिर वज़ीर ख़ारजा का तो काम यही होता है कि वो ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर बात करे। तो जब वो पाकिस्तान के ऊपर बात करती थी तो उसको जो है वो फिर एक नफ़रत का जो एक अंसर है पाकिस्तान की अवाम में वो भी पैदा हो गया। लेकिन उनकी उस भलाई को जो वो पाकिस्तान के मरीज़ों के लिए करके गई कोई भी याद नहीं करता। तो अब लोग बाशऊर होते जा रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि जो है वो सोशल मीडिया ने ये सरहदों का फ़ासला ख़त्म कर दिया। और अब वो बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो नमस्ते कहता है हम नमस्ते कह लेते हैं, जो अस्सलाम वालेकुम कहता है हम वालेकुम सलाम कह लेते हैं। और हमारे अपने बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो अगर हमसे इंस्टाग्राम पे बात भी करें या इधर कमेंट में बात भी करें तो मुझे तो नमस्ते का जवाब नमस्ते में देने में कभी कोई कबाहत महसूस नहीं हुई। और हैरानकुन तौर पर बहुत सारे कुछ एक हमारे इधर व्यूवर्स इस तरह के भी हैं जो अस्सलाम वालेकुम से बात शुरू करते हैं, तो उस वक्त भी बहुत अच्छा लगता है। और जब बात ख़त्म करते हैं तो खुदा हाफिज़ भी कहते हैं। तो ये सब सारे मामलात काफ़ी हद तक बेहतर है। बस ये जो शैतानी डब्बा घर घर में पड़ा हुआ है जो जिसका असर रसूख अब कम होता जा रहा है, इसके सारे कारनामे थे। और अब जो है वो लोग बाशऊर होते जा रहे हैं। अब वो मज़हब के नाम पे नहीं लड़ेंगे, अब वो ज़ाती और ज़ात पात के नाम पर नहीं लड़ेंगे, और अब वो अमन को तरजीह देंगे। क्योंकि हिस्ट्री उठा के देखते हैं WW1 WW2 यानी वर्ल्ड वार 1-2 अगर ख़त्म हो सकती हैं बातचीत के ज़रिए तो फिर मुसलमानों के इंडिया के पाकिस्तान के तो इख्तलाफ इतने ज़्यादा हैं भी नहीं। कुछ एक नज़रियाती इख्तलाफात हैं जिन्हें जो है वो दूर किया जा सकता है। जिस तरह एक दो कौमी नज़रिए की बात की जा रही थी, ठीक है, उस वक़्त के जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना, वो अलग हो गए, एक अलग मुल्क मिल गया। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान के मुसलमान के तौर पर वहाँ मौजूद रहे अब वो आज़ादी से ज़िंदगी सर अंजाम दे रहे हैं। और कुछ साल पहले तक तो उनकी आबादी पाकिस्तान के मुसलमानों से भी ज़्यादा थी। तो ठीक है, बस सियासत है, और सियासत है तो फिर वहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है नफ़रत आएगी, और जब नफ़रत आएगी तो फिर वो आम आवाम में फैलती हुई दिखाई भी दे रही थी। लेकिन ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि दोनों तरफ के लोग जो है वो मैच्योर होते जा रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर जो हकीकत देखते हैं वो दूसरे मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर फिर अब एतबार नहीं करते। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट है। और जब हमारी आने वाली नस्लें जवान होंगी तो फिर यकीनी तौर पर ये वो लोग होंगे जो भारत से, यानी पाकिस्तान के लोग भारत से दोस्ती चाहेंगे, और भारत के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान से दोस्ती चाहेंगे। जब उन्हें शऊर होगा कि तालीम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, सेहत के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, तिजारत के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, इंसानियत के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, जंग, बरूद, नफ़रत और इन चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इंसानियत ने जब भी तरक्की की है तो वो अमन की बुनियाद पे की है, और अमन की बुनियाद पर ही तिजारत है, मईशत है, सेहत है, तंदुरुस्ती है और तालीम है। और जंगों में तो फिर कौमों की कौमें उजड़ी हैं, दुनिया ही उजड़ी, और बाद में फिर जो है वो टेबल टॉक पे आके ख़त्म हुई है। तो ज़बरदस्त है जी, हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में बहुत खुश हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान का हिंदू पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खुश है। आप इस बारे में क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।